प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसपी शर्मा आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण बना वह है साम्राज्यवादी विचारधारा, उग्र राष्ट्रीयता, सैन्यवाद और शस्त्रीकरण बना। और इसके साथ में जो देशों के बीच में गुप्त संधियां हुई वो भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। तो प्रथम विश्व युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में पहला गुट मित्र राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्रों का था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, रोमानिया, यूनान, श्याम, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला आदि देश इसमें शामिल थे पहले गुट में। दूसरे गुट में केंद्रीय शक्तियां या सेंट्रल पावर थी, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, तुर्की, ये दूसरे जो हैं गुट में शामिल थी प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो 28 जुलाई 1914 को हुई और विश्वव्यापी जो युद्ध छिड़ा वो 4 अगस्त 1914, यानी इसमें समस्त जो देश थे वो युद्ध करने में शामिल हुए। तो विश्वव्यापी युद्ध 4 अगस्त 1914 और युद्ध की शुरुआत हुई 28 जुलाई 1914। तो ये युद्ध क्यों लड़ा गया, क्यों हुआ प्रथम विश्व युद्ध, इसके कारणों की अपन समीक्षा करते हैं। पहला कारण राष्ट्रीयता की भावना। तो राष्ट्रीयता की भावना ने इटली और जर्मनी का एकीकरण किया था और यही राष्ट्रीयता की भावना आगे चलकर उग्र राष्ट्रीयता की भावना में बदल गई और हर कोई देश साम्राज्यवादी विचारधारा का समर्थक हो गया और उसी में अपना गौरव महसूस करने लगा। और इसी भावना ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध का कारण राष्ट्रीयता की भावना बनी। हर कोई देश अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए युद्ध की विभीषिका में कूदने के लिए तैयार हो गया। तो राष्ट्रीयता की भावना प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। दूसरा कारण प्रथम विश्व युद्ध का कूटनीतिक संधियां। कूटनीतिक संधियां, हर कोई देश स्वयं को अलग मान रहा था और किसी भी देश पर उसे विश्वास नहीं था। इसलिए इस दौर में देशों के बीच में गुप्त संधियां हुई और इन गुप्त संधियों ने एक दूसरे देश पर संदेह करने का अवसर भी दे दिया। इसलिए हर कोई देश गुट में शामिल होने के लिए आतुर था, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आतुर था। इसलिए ये जो संदेह की जो स्थिति पैदा की वो संदेह की स्थिति कूटनीतिक संधियों के द्वारा उत्पन्न हुई। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख जो कारण रहा वो कूटनीतिक संधियां ही रही। तीसरा कारण सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण। हर कोई देश युद्ध के लिए तैयार था और एक देश जब शस्त्र को खरीदने के लिए तैयार बैठा हुआ था तो अपनी रक्षा करने के लिए दूसरा देश भी शस्त्र खरीदने के लिए तैयार हुआ और अपनी जो सैनिक शक्ति थी उसको बढ़ाने के लिए तैयार हुआ, उस पर खर्चा हुआ। हर कोई देश अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। इसलिए सैन्यवाद और शस्त्रीकरण दोनों की प्रतिस्पर्धा विश्व के देशों में बढ़ती चली गई और इसी प्रतिस्पर्धा ने विश्व के देशों को प्रथम विश्व युद्ध तक पहुंचा दिया।
प्रथम विश्व युद्ध का चौथा कारण साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद की जो भावना थी वो भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी और प्रथम विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी ये देश साम्राज्यवाद की होड़ में शामिल थे और औद्योगिक विकास हो चुका था। इन देशों को बाजार की आवश्यकता थी, कच्चे माल प्राप्त करने के क्षेत्रों की आवश्यकता थी और इन्हीं आवश्यकताओं ने साम्राज्यवाद की भावना को बल दिया और साम्राज्यवादी भावना के परिणाम स्वरूप देश युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और इन युद्धों में अपना गौरव देखने लगे और इसी साम्राज्यवाद की भावना ने विश्व के देशों को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलना शुरू कर दिया। पांचवा कारण अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। हर कोई देश साम्राज्यवाद को बढ़ाना चाहता था। एशिया और अफ्रीका के देश यूरोप के देशों द्वारा साम्राज्यवाद का शिकार भी हुए और इसलिए हर कोई शक्तिशाली देश जो है छोटे देशों पर अपना अधिकार करना चाहता था और अपने बाजार वहाँ पे देख रहा था, कच्चे माल की प्राप्ति का जो है स्थान देख रहा था और इसलिए जो है अराजकता का माहौल छाया हुआ था पूरे विश्व में और इसी अराजकता की भावना ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। छठा कारण विलियम केसर का चरित्र। विलियम केसर ये जर्मनी का सम्राट था, क्रोधी स्वभाव का था, महत्वाकांक्षी स्वभाव का था और इसकी जो नीति थी वो केवल विनाश की नीति थी, युद्ध करने की नीति थी और इसने विशाल सेना तैयार कर ली थी। उसकी सेना में लगभग 18 लाख जो है सैनिक शामिल थे। इसलिए विलियम केसर का जो क्रोध है वो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। सातवां कारण प्रथम विश्व युद्ध का सामाजिक असंतुलन। समाज में धन की लालसा बढ़ती जा रही थी। हर कोई व्यक्ति धन कमाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा था और इसी धन की असमानता, सामाजिक असमानता, राजनीतिक असमानता ने जो है प्रथम विश्व युद्ध की नींव रखी। आठवां कारण समाचार पत्रों एवं प्रचार साधनों का प्रभाव। समाचार पत्रों की भूमिका उस समय बढ़ चुकी थी। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए या अपनी ताकत को बताने के लिए दूसरे देशों पर आरोप लगाने लगा और ऐसी स्थिति में एक दूसरे को जो देश हैं वो संदेह की दृष्टि से देखने लगे, अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। इसलिए समाचार पत्र और प्रचार के जो साधन थे वो देशों में आपसी नफरत पैदा करने का काम कर रहे थे और इसी आपसी नफरत के कारण से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। नौवां कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध को रोकने वाली विश्व में कोई संस्था नहीं बनी हुई थी जो इस युद्ध को रोक सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध का होना तय हो गया। 10वां कारण युद्ध का तात्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना सर्बिया। सर्बिया की अपन बात करें तो सर्बिया में गुप्त संस्थाएं बनी हुई थी वहाँ पर और उन गुप्त संस्थाओं में एक गुप्त संस्था का नाम था काला हाथ और दूसरी जो गुप्त संस्था थी उसका नाम था संगठन या मृत्यु। तो काला हाथ और संगठन या मृत्यु ने मिलकर के बोस्निया के गवर्नर जिनका नाम था पोटियोरके की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन उसी दौरान पता चला कि ऑस्ट्रिया का युवराज फर्डिनेंड बोस्निया की सरकारी यात्रा पर आने वाला है
और युवराज की हत्या का षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र में युवराज फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी मारी गई। और इसी कारण से ऑस्ट्रिया की नाराजगी आगे आई और ऑस्ट्रिया यह भी जानता था कि बिना किसी देश के साथ में वह आक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए ऑस्ट्रिया ने जर्मनी का सहारा लिया और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को कहा कि मेरी तरफ से आप जो भी करोगे उसमें मेरा साथ रहेगा। अर्थात जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया को कोरा चेक दे दिया गया, ब्लैंक चेक दे दिया गया। अब ऑस्ट्रिया जो है स्वतंत्र हो गया युद्ध करने के लिए, क्योंकि उसका साथ देने के लिए जर्मनी तैयार हो गया। अब ऑस्ट्रिया ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया सर्बिया को, क्योंकि ऑस्ट्रिया इस हत्याकांड के पीछे सर्बिया को ही दोषी मान रहा था, इसलिए सर्बिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और उसके सामने शर्तें रखी गई। सर्बिया के सामने शर्तें रखी गई। लगभग सभी शर्तों को सर्बिया ने मान लिया, लेकिन एक शर्त नहीं मानी और वो ये शर्त थी कि सर्बिया नहीं चाहता था कि उसके देश में कोई दूसरा देश जांच पड़ताल करे। इस शर्त को उसने नहीं माना और सारी शर्तें जो हैं मान ली और यही शर्त जो है युद्ध का कारण बनी। और जो है ऑस्ट्रिया ने कहा कि जो है सर्बिया शर्त नहीं मान रहा है, इसलिए जो है अब युद्ध होना अनिवार्य हो गया। और इसके बाद में जो है युद्ध शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 में और जो है विश्वव्यापी युद्ध में जो है देश शामिल हुए। 4 अगस्त 1914 को जो है विश्वव्यापी युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन, 4 वर्ष जो युद्ध है 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चला। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक ये विश्वव्यापी युद्ध चला। और इस विश्वव्यापी युद्ध के भयंकर परिणाम निकले। इन परिणामों को भी जान लेते हैं। पहला परिणाम आर्थिक विनाश। जब कोई युद्ध होता है तो उसमें आर्थिक और सैनिक विनाश होता है। तो आर्थिक विनाश में 10 अरब खर्च हुए और 40 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से खर्च होते थे। एक दिन में 40 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस प्रकार से आर्थिक विनाश जो है प्रथम विश्व युद्ध में हुआ, ये इसका परिणाम निकला। अपार धन खर्च हुआ, अपार मानव की क्षति हुई, अपार जो है उद्योग धंधों का विनाश हुआ। तो आर्थिक विनाश। दूसरा जो परिणाम निकला जनशक्ति का महाविनाश। इस युद्ध में कई लोग मारे गए और कई लोग जो हैं जख्मी हुए। 7000 पर डे, यानी प्रतिदिन इस विश्व युद्ध में 7000 लोग मारे गए थे। 6 करोड़ लोगों ने भाग लिया इसमें, यानी करोड़ों लोग जो हैं इस युद्ध में मारे गए। इसलिए जनशक्ति का इसमें विनाश हुआ। तीसरा परिणाम युद्ध का जो ऋण था 1914 में 8 करोड़ था, वो 1918 में बढ़कर 40 करोड़ तक पहुंच गया। यानी जब युद्ध हुआ 1914 में तो उसमें 8 करोड़ था और ये ऋण बाद में 1918 में 40 करोड़ तक पहुंच गया। यानी जो देश थे जो युद्ध में भाग ले रहे थे उन पे जो है ये कर्ज बढ़ गया। चौथा है व्यापार को क्षति।
विश्व युद्ध के दौरान उद्योग धंधे चौपट हो गए और इसके साथ ही साथ जो मशीनें थी वो बंद हो गई और उद्योग धंधों को प्रथम विश्व युद्ध में अपार क्षति झेलनी पड़ी। पांचवा, मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार यानी इन देशों को युद्ध में भाग लेने के लिए धन की आवश्यकता हुई और धन की आवश्यकता होने के कारण से इन देशों ने अपने देश के लोगों पर करों का बोझ डाल दिया, करों में वृद्धि कर दी और कागज़ की जो मुद्रा थी उसका प्रसार किया गया, यानी कागज़ की मुद्रा अधिक संख्या में छापी गई और इसलिए जो है मुद्रा का प्रसार हो गया, लेकिन जो बाजार भाव थे वो कम हो गए, वस्तुओं की कीमतें घट गई। छठा, मजदूर आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में मजदूरों ने आंदोलन किया, जगह जगह जो है आंदोलन शुरू हो गए। ये मजदूरों के जो आंदोलन हो रहे थे इसका कारण प्रथम विश्व युद्ध ही था। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप मजदूरों में आंदोलन करने की भावना जागृत हुई। सातवां, राजकीय समाजवाद का विकास। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप समाजवाद का विकास होना शुरू हुआ और लोगों में एक नई मानसिकता का जन्म हुआ। आठवां परिणाम, अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान का प्रयास, यानी जो विश्व में अल्पसंख्यक जातियां थी उनके समाधान के प्रयास जो हैं तेज हो गए, उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के जो प्रयास हैं वो तेज हो गए, इसलिए अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान का प्रयास हुआ। नौवां परिणाम, स्त्रियों की स्थिति में सुधार। पहले उद्योग धंधों में, व्यापार में स्त्रियों की भागीदारी न के बराबर थी, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और पुरुष जो हैं युद्धों में भाग लेने के लिए चले गए, उस दौरान स्त्रियों ने उद्योग धंधों को संभाला, घर परिवार को संभाला और अपने कौशल का परिचय दिया। इसलिए जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। 1918 में इंग्लैंड ने जो है 23 वर्ष की स्त्रियों को मतदान देने का अधिकार दे दिया। तो इस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ, ये इसका परिणाम था। 10वां परिणाम, नस्लों की समानता, यानी काले और गोरे का भेद। प्रथम विश्व युद्ध से पहले काले और गोरे लोगों में भेद माना जाता था। गोरे लोग अपने आप को जो हैं काले लोगों से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में काले और गोरे लोगों ने भाग लिया और उसमें काले लोगों ने भी जो है अपने कौशल का परिचय दिया, अपनी वीरता का परिचय दिया, तो जो है नस्लों की समानता देखी गई। काले और गोरे का जो भेद था वो जो है कम हुआ। 11वां, धार्मिक सर्वोच्चता का भ्रम। धार्मिक सर्वोच्चता का भ्रम कि विश्व के देश ये मान रहे थे कि जो धर्म है, चाहे ईसाई धर्म हो चाहे अन्य धर्म हो, ये जो धर्म है वो युद्ध को रोकते हैं। उनके जो जुड़े हुए लोग हैं, पादरी हैं, पोप हैं, वो युद्ध को रोकते हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में पादरी हों चाहे पोप हों, हर कोई जो है युद्ध करने के लिए तैयार बैठा हुआ था और वो जो है अपने देश को इसके लिए जो है तैयार कर रहा था, अपना योगदान दे रहा था। इसलिए धार्मिक सर्वोच्चता का जो भ्रम था वो जो है टूट गया। 12वां जो है इसका परिणाम निकला, शिक्षा एवं विज्ञान की हानि। युद्ध में सभी लोगों ने भाग लिया था, जिसमें कई वैज्ञानिक भी शामिल थे, कई लेखक भी शामिल थे, कई जो है विद्वान भी लोग शामिल थे। तो इस युद्ध में ये मारे गए, इसलिए शिक्षा और विज्ञान की जो है हानि हुई, ये इसका परिणाम निकला। 13वां और अंतिम जो है परिणाम है विश्व संस्थाओं का विकास।
तो प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका को सभी देशों ने देखा और जाना और ये तय किया कि आगे कोई ऐसा विश्व युद्ध नहीं हो और इसको रोकने के लिए कोई न कोई संस्था अवश्य होनी चाहिए। इसलिए जो है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप पहली बार जो है राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो है न्यायालयों की स्थापना की गई, मानव कल्याण के उत्थान के लिए संस्थाओं का जो है निर्माण किया गया। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के जो हैं ये सकारात्मक परिणाम निकले और जो है युद्ध कुछ समय के लिए जो है अवश्य ही टाल दिया गया और ये इसके परिणामों के परिणाम स्वरूप ही संभव हुआ। तो आज हमारा टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं और धन्यवाद।